अरे वाह! आज खाड़ी क्षेत्र से एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है। ओमान पहला ऐसा खाड़ी देश बनने जा रहा है जो इनकम टैक्स लागू करेगा। जरा सोचिए, हाँ, ये वाकई बहुत बड़ा डेवलपमेंट है उस रीजन के लिए। हमारे पास जो जानकारी है वो एक हालिया लेख से है जो इस पूरे मामले पर रोशनी डालता है। हम्म, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ओमान ये कदम क्यों उठा रहा है ना? बिल्कुल। और इसका पूरे क्षेत्र के लिए क्या मायने हैं और ये जानना हम सबके लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे अहम बात, ओमान में कहा है कि वो 2028 से 5% इनकम टैक्स लगाएंगे। हम्म। लेकिन रुकिए, ये सब पर नहीं है। हाँ, ये जानना जरूरी है। ये टैक्स सिर्फ उन लोगों पर लगेगा जिनकी सालाना आमदनी 42,000 ओमानी रियाल यानी करीब $1,09,000 उससे ज्यादा है। हाँ, मतलब ये सिर्फ हाई इनकम ग्रुप को टारगेट कर रहा है जो टॉप 1% में आते हैं। बिल्कुल, मतलब साफ तौर पे सिर्फ टॉप 1% कमाने वाले। हाँ, और इसका मकसद भी मतलब काफी साफ लगता है। इसे सिर्फ सबसे ज्यादा कमाने वालों पर शुरू में इसलिए लगाया जा रहा है ताकि अर्थव्यवस्था पर एकदम से बोझ ना पड़े और देश की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बनी रहे। अच्छा। इसके पीछे जो बड़ी सोच है वो ये कि ओमान अपनी अर्थव्यवस्था की निर्भरता कम करना चाहता है। कच्चे तेल की कमाई पर जो वो टिके हुए हैं उसको कम करना है। हम्म। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस कदम का एक लक्ष्य पब्लिक सर्विसेज और जो सामाजिक जरूरतें हैं उनके लिए फंडिंग को स्टेबल करना है। मतलब तेल की कीमतें ऊपर नीचे हों भी तो फर्क ना पड़े ज्यादा। अच्छा, ये तो बड़ा पॉइंट है और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ये जीसीसी यानी खाड़ी सहयोग परिषद के बाकी देशों से वो तो बिल्कुल अलग रहा है। हाँ, बिल्कुल। वो देश तो अपनी जीरो इनकम टैक्स पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं। सही कहा। वहीं टैक्स फ्री माहौल तो था जो इतने सालों से दुनिया भर के अमीर एक्सपैट्स को प्रवासियों को वहां खींचता रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो एक बड़ा आकर्षण था और अभी भी है कई देशों में। सही। और देखिए, ये सिर्फ ओमान की अकेली सोच नहीं लगती अब। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने भी। अच्छा। हाँ, कि जैसे जैसे ये फॉसिल फ्यूल्स मतलब जीवाश्म ईंधन हम्म। इनकी वैश्विक मांग कम होगी तो शायद दूसरे खाड़ी देशों को भी भविष्य में इनकम टैक्स जैसे उपायों पर सोचना पड़े। ओ, तो ये एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ओमान देखिए पिछले कुछ सालों से लगातार कोशिश कर रहा है अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करने की। हम्म। मतलब तेल के अलावा कमाई के और जरिए बनाने की। जैसे क्या कदम उठाए हैं उन्होंने? जैसे सरकारी संपत्ति बेचना, जिसे एसेट सेल्स कहते हैं, निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन, और 2023 में उन्होंने अपने सरकारी ऊर्जा कंपनी ओक्यू की एक गैस पाइपलाइन यूनिट की रिकॉर्ड लिस्टिंग भी की थी, हम्म। करीब $2 अरब की। अच्छा खासा अमाउंट है वो तो। हाँ, तो ये सब उसी दिशा में कदम है। तो इसका मतलब क्या समझे हम? अबू धाबी कमर्शियल बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं मोनिका मलिक। उनका मानना है कि ये आर्थिक नजरिए से एक अहम कदम है। हम्म। ओमान सुधारों को लेकर गंभीर तो है, लेकिन साथ ही वो ये भी पक्का कर रहा है कि ज्यादा कमाने वालों के लिए वो अभी आकर्षक बना रहे। पर क्या ये बैलेंस बन पाएगा, ये सवाल है। ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। देखिए, संक्षेप में कहें तो ओमान इनकम टैक्स लागू करके खाड़ी क्षेत्र में एक कह सकते हैं नई राह बना रहा है। वो तेल पर निर्भरता से आगे बढ़कर एक ज्यादा टिकाऊ सस्टेनेबल अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश में है। और ये साफ संकेत है कि वो ग्लोबल एनर्जी में जो बदलाव आ रहे हैं उनके हिसाब से खुद को ढाल रहा है। यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है। लगता है अगर खाड़ी क्षेत्र धीरे धीरे अपनी इस जीरो इनकम टैक्स वाली पहचान से हटता है तो आने वाले दशक में वहां का आर्थिक और सामाजिक ताना बाना वो कैसे बदल सकता है, सोचने वाली बात है।